जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी एंड रेलवे एएलपी के लिए साइंस की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। यदि साथियों आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको ऐसे पढ़ना होगा जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, एकदम चैप्टर वाइज, एकदम बेसिक से। साथियों ये साइंस की 24वीं क्लास है। इससे पहले हम 23 क्लास अपलोड कर चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। साथियों आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रकाश चैप्टर से जो न्यूमेरिकल वाले प्रश्न आते हैं उनको कैसे हल किया जाता है, मात्र 2 सेकेंड में चुटकियों में कैसे हल करें। साथियों आप जानते हैं कि इसके लिए जो कंसेप्ट की आवश्यकता होती है वो हम आपको पहले बतला चुके हैं। अगर आप नहीं भी देखें तब भी आपको साथियों प्रश्न समझ में आएंगे। तो साथियों सीधा प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रश्न देख लीजिए आप साथियों, ऐसे प्रश्न जो हूबहू पेपर में छपेंगे साथियों, 100% साथियों छपेंगे एक्यूरेसी के साथ। और रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए तो मैं यही कहूंगा कि अब की बार रेलवे ग्रुप डी पार। तो साथियों आपसे एक गुजारिश हाथ जोड़कर है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। पहला प्रश्न देखिए साथियों, ये रहा, क्या कहता है, कहता अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु क्या कहलाता है, जहां से प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के वापस परिवर्तित हो जाती है। तो भैया देखिए अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर, ये तो हो गया कोई अवतल दर्पण, और इसके पीछे ये कर दी मैंने पॉलिश हो गई, ये हो गई पॉलिश या फिर ये हो गई पेंटिंग। और बात करें मुख्य अक्ष की, मुख्य अक्ष हो गया ये, यहाँ पर होता है दर्पण का ध्रुव, और यहाँ पर कहीं पर होता है फोकस, और यहाँ पर कहीं पर क्या होता है, वक्रता केंद्र सी। अब बात करें साथियों, हमसे कह रहा है कि ऐसा कौन सा बिंदु जहां से प्रकाश की किरणें होकर जाती हैं तो बिना किसी विचलन के आती है। यदि इस वक्रता केंद्र सी से होकर, वक्रता केंद्र सी से होकर कोई भी प्रकाश की किरण जाएगी बच्चों, कोई भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो वो जिस मार्ग में जाएगी वो उसी मार्ग से वापस आ जाएगी, यानी कि कोई बदलाव उसके मार्ग में नहीं होगा, यानी कि कोई विचलन नहीं होगा। तो भैया बिना विचलन के कोई भी प्रकाश किरण अवतल दर्पण में गुजरे तो समझ जाइए वह वक्रता केंद्र से गुजरी हुई है। तो ऐसा बिंदु क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, देखिए साथियों क्या कहता है। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कहता है कि एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी का परिमाण 20 सेंटीमीटर है और उससे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है, वस्तु की दूरी सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखिए चिन्ह परिपाटी के बारे में भी हम आपको अगली क्लास में ज्ञान दे चुके हैं। अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस में होता है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है, माइनस साइन के साथ। तो भैया फोकस दूरी का जो मान है वो माइनस के साथ ले लिया, और इसमें प्रतिबिंब का मान वास्तविक होता है तो माइनस साइन, और आभासी होता है तो साथियों प्लस के साइन। यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब दे रखा है देखिए, तो इसीलिए इसकी दूरी को भी हम लोग क्या लेते हैं, तो इसकी दूरी को भी हम लोग भैया माइनस साइन के साथ लेते हैं। अब हमको u का भैया मान चाहिए, यानी कि वस्तु की दूरी दर्पण से कितनी है, यही मान चाहिए। ये मान हम आपको अभी ज्ञात करके बतला रहे हैं। और दर्पण सूत्र क्या होता है बच्चों, दर्पण सूत्र होता है 1/f, 1/f, ये दर्पण सूत्र होता है एक, ये f क्यों नहीं आज बन रहा है मुझसे, 1/f और 1/v प्लस 1/u, ये हो जाता है आपका दर्पण सूत्र। बस जो मान दिए गए माइनस प्लस जैसे भी दिए गए हैं हूबहू ऐसे इस पे रख दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए कैसे, अब f का मान तो दिया रखा है -20 में, तो नीचे में है तो वैसे लिखेंगे 1/-20, ये माइनस का दे रखा तो माइनस साइन लगा दिया मैंने, माइनस साइन के साथ लिखना है बच्चे, ठीक है। अब बराबर में है तो बराबर 1/v का मान क्या है, v का मान है -60 तो -60 लिख दिया, प्लस में यहाँ पर 1/u, इसका मान हमको पता नहीं क्योंकि इसका ही मान तो हमको पता करना है, इसका ही मान हमको पता करना है, समझ गए ना। तो देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ
इसके साथ ये करेंगे, ये जो -1/60 है इसको इधर भेज देंगे तो ये माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, यानी कि ये माइनस में -1/20, -1/20 तो ये पहले से है। अब ये इधर जब आ गया तो ये माइनस से उल्टा हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, ये 1/60 हो जाएगा, वो भी प्लस साइन के साथ। वो बराबर में इधर क्या बचा रह गया, 1/u इधर बचा रह गया। समझ गए ना, 1/u क्या है, बचा रह गया। अब देखिए इसको हम लोग जोड़ते हैं एलसीएम मेथड के साथ। देखिए थोड़ा सा इसको छोटा लिख दे ताकि हम उसको आसानी से यहीं पे जोड़ सकें, क्योंकि साथियों जगह हमारे पास थोड़ी कम है, जगह हमारे पास बच्चों क्या है, थोड़ी कम है। तो देखिए 1/-20, 1/-20 था। अब इधर ये 1/-60 वाला जो है इधर आया तो हो गया प्लस में, तो 1/60 वो भी प्लस का, ये 60 है, वो बराबर में 1/u, 1/u। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, हम ऐसा मानकर चलते हैं। तो भिन्न का जोड़ बच्चों है, भिन्न का जोड़ है, ये 60 है, भिन्न का जोड़ है तो एलसीएम ले लेते। 20 और 60 का एलसीएम क्या होगा, आप कहेंगे 20 और 60 का एलसीएम 60 ही हो जाएगा, तो 60 हो गया ये एलसीएम, 60 हो गया एलसीएम। अब ये 20 एलसीएम को कितनी बार में काटेगा, या 20 या 60, तो इसके ऊपर वालों को 3 से गुणा कर दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर 3 आएगा। 3 माइनस साइन के साथ है तो माइनस साइन के साथ आ जाएगा प्लस में, ये नीचे 60 ही है तो यहाँ पर 1 रहेगा, वो बराबर में क्या हो जाएगा, 1/u हो जाएगा। अब देखिए इसको समझिए, यहाँ पर आप इसको आप यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर बच्चों इसको आप समझ सकते हैं। देखिए अब आगे क्या किया गया, यहाँ से अब आप दूसरी तरीके से समझिए। तो ये 3 और माइनस का 3 + 1 ये घटकर हो गया -2, और यहाँ पर बचा बच्चों 60, और बराबर में क्या है, बराबर में 1/v, 1/u है बच्चों, क्या है, 1/u। अब देखिए इसको काट लेते हैं, इसको काटे 2 × 2, 2 × 3 = 6, यहाँ पर 30 बचा, यहाँ पर बचा माइनस का 1/30 और इधर बचा 1/u। अब आप देख पा रहे हैं यदि हम तुलना करें, ये ऊपर ऊपर वाला काटे तो u का मान क्या बचता है बच्चों, u का मान क्या बचता है, u का मान बचता है -30, -30 u का मान आ जाता है। तो -30 कहां दे रखा, ऑप्शन डी में देखिए -30 दे रखा है, आपका उत्तर हो जाएगा -30। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा, बहुत तेजी से भाग रहा था मैंने पकड़ लिया। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्या कहता है। कहता है कि यदि किसी वस्तु को 2.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के ध्रुव से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो भैया उत्पन्न आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो उत्पन्न आवर्धन ज्ञात करना है, तो देखिए भैया फोकस दूरी कितना है, फोकस दूरी बच्चों कितना है, ये अवतल दर्पण इसीलिए इसका फोकस दूरी माइनस में 2.5, 2.5 या फिर हम 25/10 भी कर सकते हैं, यहाँ पर दशमलव हटा कर 0 नीचे लिख सकते हैं, लेकिन हमसे क्या लेना देना। अब यहाँ पर वस्तु की दूरी ध्रुव से क्या दिया गया है, वस्तु की दूरी सदैव माइनस में ली जाती है, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, 5, ये सभी चीज सेंटीमीटर में ही है, सभी चीज सेंटीमीटर में। हमसे पूछता है आवर्धन, हमसे बच्चों क्या पूछता है, उत्पन्न आवर्धन क्या होता है, आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन, m बराबर क्या होगा, m बराबर क्या होगा, और m का सूत्र बच्चों क्या होता है, m का सूत्र बच्चों तो ये हो जाता है m बराबर क्या होता है, -v/u, यानी कि हमको m निकालने से पहले हमको किस चीज का ज्ञान होना चाहिए, हमको m निकालने से पहले बच्चों v का ज्ञान होना चाहिए, v भी पता होना चाहिए, v/v/u। तो ठीक है बच्चों, हम दर्पण सूत्र से v का मान निकाल लेते हैं। तो ठीक है, देखिए दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये हो गया। यहां से हम दर्पण सूत्र का मान निकालते हैं। तो ठीक है, देखिए दर्पण सूत्र का मान कैसे, ये f का मान जो दे रखा है वही हम रख देंगे। f का मान जैसे दे रखा है 1/-2.5 वो बराबर में 1/v, और ये भी माइनस में दे रखा तो यहाँ भी माइनस में,
ये माइनस का 5 सेंटीमीटर। तो ठीक है, हम v को इधर ही रहने देते बच्चा। देखिए हम v को इधर ही रहने देते, इसको 1/5 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा। तो देखिए पहले इधर 1/2.5, वो भी माइनस का, वो भी काहे का, वो भी माइनस का बच्चों। तो ये माइनस का है। अब ये इधर आएगा, माइनस का था, हो जाएगा प्लस, हो जाएगा प्लस, हो गया बच्चे। ठीक है, प्लस 1/5, 1/5 बराबर क्या बचा, 1/v बचा। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बच्चे। ठीक है, देखिए इतना हो गया। अब 1/2.5 और 1/5 इसको जोड़ लेते हैं साथियों, इसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। या फिर हम इसका दशमलव हटाकर ऊपर 10 लिख सकते हैं और इसको 25 बना देंगे। ठीक है, यही फायदा रहेगा। अब बराबर में देखिए ये 25 हो गया, ऊपर 10 बढ़ गया, समझ गए। जब नीचे दशमलव होता है तो ऊपर जीरो बढ़ जाते, जब ऊपर दशमलव होता है तो नीचे जीरो बढ़ जाते हैं। एक लिख कर एक लिखा था इसीलिए 10 हो गया। तो ठीक है, देखिए इसका 5 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, 5 और 25 का एलसीएम तो 25 हो जाएगा। और 25 से भैया 25 एक ही बार में कटेगा, इसीलिए ये 10 ही रहेगा ऊपर वाला माइनस साइन के साथ, ये 10 रहेगा। और प्लस ये वाला 5 इसको एलसीएम को 5 बार में काटता है, इसीलिए इसके ऊपर 5 से गुणा होगा, यानी कि 5 25, 5 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1 5 हो जाएगा। आप जानते होंगे साथियों ऐसा क्यों हम करते, इसका मान 1/v के बराबर, इसका मान 1/v के बराबर। अब देखिए यहाँ पर इसका आगे अध्ययन करते हैं, आगे अध्ययन यहाँ से देखिए, आगे इसका साथियों सॉल्यूशन यहाँ से देखिए। 10 माइनस का 10 प्लस का 5 साथियों बचेगा माइनस का 5, और यहाँ पर बचा 25, यहाँ पर बचा 25 बराबर 1/v। ठीक है, अब जब इसको हम लोग काट लेते हैं, 5 एकम 5 और 5 25, तो देखिए यहाँ पर क्या बचता है बच्चों, यहाँ पर बचता है माइनस का 1/5, माइनस का 1/5 बराबर 1/v। इस तरीके से v का मान क्या आ गया, माइनस का 5, माइनस का 5 बच्चों आ गया, v का मान आ गया। v का मान कितना आ गया बच्चों, v का मान आ गया 1/5। ठीक है, यहां तक तो कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए इसका मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन कितना होता है, आवर्धन यानी कि m बराबर, यहाँ पर देखिए ये हम पहले ही आपको बतला चुके हैं। आवर्धन बराबर आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, ये देखिए आवर्धन बराबर माइनस का v बटे क्या होगा, u। तो माइनस का v, तो ये देखिए माइनस, तो इसके साथ ये सूत्र में जो दिया वो लगाएंगे। v का मान क्या है, v का मान -5 है, ये v का मान है। और यहाँ पे u का मान कितना है, u का मान कितना है बच्चों, u का मान भी 5 है, वो भी माइनस का ही 5 है, वो भी क्या है, माइनस का ही 5 है, समझ गए ना। तो बराबर में क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 5 और ये भी, ये माइनस का 5 कट के हो जाएंगे, 5 एकम 5 बराबर में m का मान क्या आ जाएगा, m का मान आ जाएगा माइनस का 1। माइनस का 1 कहाँ है साथियों, माइनस का 1 बच्चे कहां पर है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। माइनस का 1 देखिए बच्चों ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी आपका साथियों सही जवाब हो जाएगा। बेहतरीन प्रश्न था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये रहा, कहता है एक प्रतिबिंब का आवर्धन, एक प्रतिबिंब का आवर्धन 1.5 तथा गोलीय दर्पण से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा ये आपको बतलाना है। तो देखिए बच्चों आवर्धन दे रखा, m का मान दे रखा है प्लस में 1.5, ठीक है, और यहाँ पर वस्तु की दूरी यानी कि u का भी मान दे रखा है, यानी कि u का मान, वस्तु की दूरी का मतलब u का मान। और ये कौन सा दर्पण है, गोलीय दर्पण है, इसीलिए वस्तु की दूरी तो सदैव माइनस में होती, चाहे जोन सा, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल। v का मान आपको पता करना है, v का मान प्रतिबिंब कहां पर बनेगा ये आपको पता करना है। ठीक है, देख लेते हैं भैया, हम जानते हैं कि m बराबर क्या होता है, माइनस का v बटे यू, माइनस का v बटे यू। ठीक है, तो देखिए m का मान रखते हैं हम लोग, m का मान है 1.5, m का मान बच्चों क्या है, m का मान है 1.5, वो बराबर में v का मान तो पता नहीं, ये माइनस साइन के साथ लेंगे। अब देखिए इसको कलर चेंज कर ले ताकि कंफ्यूजन ना हो, v को लेना है माइनस साइन के साथ और u को माइनस साइन के साथ दिया है 30,
u का मान -30 दे रखा है, ये हो गया 30। ठीक है बच्चों, अब इसका हमको v का मान चाहिए। हमको क्या चाहिए बच्चे, तो देखिए ये माइनस माइनस गया कट, ये माइनस माइनस समाप्त हो गया। सबसे पहला बात ये, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ऐसे, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर होगा तो v हो जाएगा, एक v और 1 का होगा तो हो जाएगा v, और ये 1.5 और 30 का होगा तो 15 तिया 45, 45 और 1 दशमलव के बाद 0, यानी कि ये 15 ही है। 15 ये प्लस में आया, v का मान क्या आया बच्चों, v का मान आया प्लस में। तो यानी कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। कहां बनेगा बच्चों, दर्पण के पीछे। यहां पर माइनस के साथ आता तो साथियों दर्पण के सामने बनता, प्लस साइन के साथ दूर प्रतिबिंब की दूरी आई है, यानी कि दर्पण के पीछे। तो देखिए 45 से केवल 2 ही हैं, ये तो सामने वाला हो जाता गलत, तो इस तरीके से ऑप्शन ए हो जाता आपका सही जवाब। बाकी आप यदि गलत इसमें ढूंढते तो 20 हो नहीं सकता था। बचा सामने और पीछे की बात, तो पीछे वाला होगा क्योंकि ये प्लस में आया है, माइनस में आता तो दर्पण के सामने बनता। दर्पण के सामने की चीजें माइनस में ली जाती हैं और दर्पण के पीछे की दूरियां प्लस में ली जाती है, पहले हम बतला चुके हैं आपको। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, कहता है कि यदि एक गोलीय दर्पण का आकार इस प्रकार बढ़ता है कि उसकी वक्रता त्रिज्या दोगुनी हो जाती है, तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसकी फोकस दूरी भी दोगुनी हो जाएगी साथियों, क्या हो जाएगी, इसकी फोकस दूरी भी दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि इसमें संबंध होता है r बराबर 2f, r बराबर 2f होता है, समझ गए ना। इसमें r बराबर 2f होता है, यदि इसको 2 से इसका दुगुना होगा तो इसका भी दुगुना हो जाएगा, समझ गए ना। ये 2 का हो जाएगा, ये कट के एक f बच जाएगा, यानी कि दुगुना वो भी हो जाएगी, पहले जितनी थी उससे बढ़कर दुगुना हो जाएगी। ये संबंध होता है बच्चों इसमें। या फिर ये भी संबंध कह सकते हैं कि f बराबर r/2, f बराबर r/2 कह सकते हैं। ये जब हम दोनों और 2 से गुणा करेंगे तो साथियों दोनों दुगुना हो जाएगा, यदि हम इसको केवल दुगुना करेंगे तो ये भी दुगुना हो जाएगा। समझ गए ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। आपका उत्तर ऑप्शन डी होगा। जब साथियों वक्रता त्रिज्या दोगुनी होगी तो उसकी साथियों फोकस दूरी भी दुगुनी हो जाएगी, सीधा सा बात। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है अगला प्रश्न, देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, कहता है यदि किसी वस्तु को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। फोकस दूरी क्या है, ये उत्तल दर्पण की बात किया है इस बार, किसकी, उत्तल दर्पण की। तो फोकस दूरी उत्तल दर्पण की होता प्लस में, तो यहाँ पर प्लस ही रहने देंगे 20। और साथियों क्या कहता है, किसी वस्तु को फोकस दूरी से, वस्तु की दूरी तो सदैव माइनस में ली जाती है बच्चों, वस्तु की दूरी सदैव माइनस में ली जाती, चाहे वो प्रतिबिंब, वो दर्पण कोई सा भी हो, दर्पण कोई भी हो उसकी भैया दूरी जो है माइनस में ही ली जाएगी। समझ गए कि नहीं। तो ठीक, तो यहां पर कहता है यदि किसी वस्तु को 30 सेंटीमीटर फोकस, यहां पर फोकस दूरी 30 है बच्चा और ये 20 है, ये 20 है, ठीक है, फोकस दूरी 30 है और ये 20 है। तो भैया v का मान आपसे पूछता है, v का मान पूछता है, तो सिंपल है, दर्पण सूत्र का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। 1/f, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसका सीधा सा इस पर रख देंगे जो जो दिया है हमको। ठीक है, हम रखते हैं 1/f का मान साथियों 30 दे रखा हुआ प्लस साइन के साथ, बराबर में 1/v और माइनस में 1/-20, 1/-20, क्योंकि माइनस साइन के साथ दिया इसीलिए माइनस। इसको हम लोग यहीं रहने देते हैं, जब इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस में। तो ठीक है, भेज कर दिखाते हैं आपको। पहले इधर 1/30 प्लस में था, इसमें कोई नहीं, जब वो माइनस का 1/30 उधर था, जब इधर आया तो ये हो गया प्लस में 1/20, और इधर क्या बचा बच्चों, इधर बच गया केवल 1/v, इधर 1/v बच गया। ठीक है, 20 और 30 का एलसीएम जब हम लोग लेंगे तो हो जाएगा 60, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60, एलसीएम लिया तो हो गया 60 बच्चों। तो इधर ही समझ लेते हैं, इधर ही हम लोग यहां से समझ लेते हैं, यहाँ पे जब जगह पड़ी तो है। 20 और 30 का एलसीएम बच्चों हुआ 60, 60 हो गया एलसीएम इनका,
और 30 एलसीएम को कितनी बार काटता है? 2 बार में, इसीलिए इसके ऊपर से गुणा 2 प्लस का साइन है। 20 काटेगा 3 बार में, तो इसके लिए 3 बराबर में क्या है? 1/v। तो ठीक, 3 2 5, 5/60, 5/60 बराबर क्या हो गया? 1/v। अब जब इसको काटते हैं, 5 एकम 5, 12 पंजे 60, तो क्या बचता है? 1/12, 1/12, 1/v। इससे क्या साथियों निष्कर्ष निकलता है कि v का मान क्या है? 12 है, वो भी प्लस का। v का मान क्या है? प्लस का 12। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है साथियों। ऑप्शन सी क्या हो जाता है आपका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, क्या कहता है? कहता है कि अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है? दर्पण के नीचे, दर्पण के पीछे, दर्पण के ऊपर, दर्पण के सामने। तो भैया देखिए, ये हो गया कोई कोई मान लीजिए ये अवतल दर्पण ही मान लेते, अवतल दर्पण की बात कर रहा। ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण, ऐसा होता। और ये हो गया मुख्य अक्ष, ये देखिए हो गया आपका वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र दर्पण के बच्चा कहाँ होता है? सामने होता है। तो आपका उत्तर ऑप्शन डी हो जाता है। आपका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र दर्पण के सामने, जबकि उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता है कि गोलीय दर्पण, क्या कहता है बच्चों? गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये बताना। उत्तल दर्पण इसके मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणों को अभिसरित नहीं करता बच्चों, ये करता है अपसरित। क्या करता है? अपसरित करता है। अपसरित, क्योंकि ये यहाँ वहां से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये तो सही है बच्चों। ये अवतल दर्पण करता है अभिसरित। आगे देख लेते हैं, क्योंकि विकल्प अजीबो टाइप के दे रखे हैं बच्चा। विकल्प क्या? उत्तल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब नहीं, ये केवल आभासी बनाता है। ये केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कौन? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण वास्तविक आभासी दोनों प्रकार की, बिल्कुल सही। तो बी और डी ये कथन सही, ये दोनों प्रकार का बनाता है। तो बी और डी देखिए ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाता है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये रहा। कहता किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। इसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा और साथियों कैसा होगा, ये आपको बतलाना है। तो ठीक है, देखिए फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी अवतल दर्पण की होती है माइनस में, तो ये हो गया -12। और वस्तु की दूरी यू में दे रखा है, तो ये भी माइनस में होता है, ये हो गया 6। आपको v का मान चाहिए तो मिल जाएगा। सबसे पहले दर्पण सूत्र हमको लगाना पड़ेगा। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये हो गया दर्पण सूत्र। अब इसी मान पर रख देंगे। f का मान क्या है? f का मान बच्चों क्या है? f का मान 1/f, f का मान है -12, तो ये रख दिया -12 बराबर 1/v प्लस, यहाँ पर प्लस छोड़िए, ये इसका मान माइनस में है 1/6। 1/6 ये हो गया साथियों माइनस में। अब इसको इधर हम लोग भेज देते, 1/6 को उधर भेज देते, इधर 1/v रह जाएगा। तो ठीक है, तो चाहे तो हम लोग यहीं तो देखिए भेजते हैं। पहले तो ये 1/12 इधर था, मौजूद था यहीं पे माइनस का, और इसको जब हम लोग 1/6 इधर लेकर आए तो ये हो गया प्लस में, 1/6 ये हो गया प्लस में, वो बराबर क्या बचा? 1/v केवल बच गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको जोड़ते, 12 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 12। और साथियों 12 भैया 12 को एक ही बार में काटता है, इसीलिए 1 का गुणा एक ही साथ, माइनस लगा है तो लगा दिया, फिर प्लस लगा हुआ है तो लगा देते हैं। 6 ये जो है ये एलसीएम को कितनी बार में काटेगा? 2 बार में, इसीलिए इसके ऊपर वाली संख्या को 2 से गुणा, तो ये हो गया 2। तो ठीक है, और बराबर में क्या है? बराबर में 1/v है, 1/v। तो अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं बच्चों, इसको आगे आप लोग यहाँ समझ सकते हैं। ऊपर जोड़ा तो माइनस प्लस था, तो यहाँ पर आ गया 1/12 बराबर 1/v। इससे साथियों निष्कर्ष निकलता का v का मान है 12, वो भी प्लस में, 12 का मान प्लस। जब साथियों
v का मान प्लस में आ जाए तो समझ जाइए प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब आभासी है, यानी कि दर्पण के पीछे बना हुआ है। तो भैया 12 सेंटीमीटर आभासी प्रतिबिंब। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तर बच्चों क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, लेकिन वो आभासी होगा। कैसा? आभासी। देखने में साथियों तो सीधा होगा, लेकिन इसको पर्दे पर नहीं लिया जा सकेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता है बच्चे कि किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव P और F के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है। रखा गया तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? जब बच्चों ये हो गया अवतल दर्पण, ये क्या हो गया? बड़ा सा थोड़ा बना देते हैं। ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ठीक है। ये हो गया अवतल दर्पण और इस पे ये हो गया पॉलिश आपका, ये हो गया पॉलिश, ये ठीक है बच्चा, ये हो गया पॉलिश, ठीक। और ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया मुख्य अक्ष, ठीक है। हमसे कहा है पी और इफ, ये हो गया पी होता है बच्चों दर्पण का ध्रुव, और ये होता है इफ, ये हो गया इफ का मतलब होता है फोकस, इफ का मतलब फोकस। ये वस्तु कहां पर है? ये पी और इफ के कहीं बीच में है, तो ये कहीं ना कहीं यहां रही होगी, ये कहीं ना कहीं यहीं कहीं रही होगी। इसका यहाँ पर कहीं ना कहीं वक्रता केंद्र रहा होगा। जब इससे आने वाली प्रकाश की किरणें हम लोग भेजते हैं तो ये तो समांतर वाली तो इधर चली जाएंगी, और साथियों इससे होकर आने वाली ये किरणें जो हैं साथियों, यहाँ पर मान लीजिए वस्तु की लंबाई से, तो ये वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली सीधी चली जाएंगी बिना परिवर्तन की। और ये ऐसा लगता है कि आपको ये कहीं आगे मिलेगा, ये तो और फैलता ही जा रहा। तो पीछे हटाने पर देखिए, पीछे हटाने पर ये यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ये दर्पण का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, यहाँ बनेगा जो कि दर्पण के पीछे है। और जो पीछे बनता है वो साथियों आभासी होता है, आभासी और सीधा बनेगा। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऊपर की ओर वस्तु थी तो प्रतिबिंब भी ऊपर की ओर बना, यानी कि वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बना, लेकिन आभासी है। आपका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती, अनंत होती, शून्य होती, धनात्मक। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि ऋणात्मक किसकी होती है? ऋणात्मक अवतल दर्पण की होती है, ऋणात्मक अवतल दर्पण की होती है। और अनंत किसकी होती है? अनंत किसकी होती है ये आपको बतलाना है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? कहता है कि बच्चों किसी वस्तु को एक 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों सीधा सीधा क्या कहता है? एफ का मान, यानी कि फोकस दूरी 9 सेंटीमीटर है। ये उत्तल दर्पण तो इसीलिए फोकस दूरी प्लस में होगा, फोकस दूरी प्लस में। फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा। दूरी बच्चों वस्तु की दूरी सभी दर्पणों में माइनस के साथ होती है, तो यहाँ पर माइनस। और आप जानते हैं कि भैया एम यानी कि आवर्धन, एम के पहले हमको माइनस वी, एम का सूत्र क्या होता है? माइनस वी बटे यू। इससे पहले हमको वी का मान पता करना होगा, तभी हम जो है भैया आवर्धन जो है वो ज्ञात कर पाएंगे। तो बच्चों उससे पहले हमको भी पता होना चाहिए, तब हम आवर्धन पता कर पाएंगे। तो हम दर्पण के सूत्र से आवर्धन वो v का मान पता कर लेते हैं। दर्पण का सूत्र क्या होता है? एक बटे एफ बराबर 1/v प्लस 1/u। ये हो गया दर्पण का सूत्र। ये क्या हो गया? ये हो गया दर्पण का सूत्र। तो ठीक है, अब जैसे जो मान दिया है दर्पण सूत्र में हम लोग रखने की कोशिश करते हैं। ठीक, 1/f, एफ का मान कितना है? 9 है। ये प्लस साइन के साथ तो इसीलिए इसको प्लस लिया, बराबर 1/v। v का मान पता नहीं तो इसीलिए v लिख दिया। अब ये प्लस में है लेकिन इसका मान माइनस में है, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो माइनस लिख देते हैं, माइनस 1/18, 1/18। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया। अब ये 1/18 को माइनस वाला जो है इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस में। देखिए यहाँ पर 1/9 तो ये पहले से ही मौजूद है, 1/9 तो ये पहले से मौजूद है। ये उधर 1/18 जो है माइनस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में। तो 1/18
ये इधर आया तो हो गया प्लस में, इधर आया तो बच्चे कैसा हो गया, प्लस में हो गया। वो बराबर में बचा 1/v, 1/v बचा। तो ठीक है, देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं बच्चों। 9 और 8 ये भिन्न का जोड़ है तो इसीलिए हम लोग एलसीएम लेते हैं। ठीक है, 18, 9 और 18 का एलसीएम होगा 18 बच्चों, एलसीएम क्या होगा 18 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि भैया 9 जो है एलसीएम को कितनी बार में काटेगा, 2 बार में, इसीलिए इसके ऊपर वाली संख्या को 2 से गुणा होगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 ही होगा, ये प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस, बराबर में क्या है 1/v, 1/v हो जाता है। अब आगे इसका देखिए सॉल्यूशन, यहाँ से समझिए आप, इसका आगे सॉल्यूशन यहाँ से समझ सकते हैं। तो ठीक है, देखिए बच्चों क्या है आगे सॉल्यूशन। वो ऊपर जोड़ने पर हो गया 3 और 2 5, 3 और 2 कितना हो गया बच्चों, 3 और 2 हो गया बच्चे 5, 5/18 बराबर 1/v। यहाँ पर कितना आएगा बच्चे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, हाँ तो यहाँ पर 3 और 2 5, 6/18 आ रहा है क्या बच्चे, 6/18 आ रहा है क्या। यहाँ पर साथियों माइनस प्लस का विशेष कुछ ध्यान हमको लगता है हम भूल गए हैं, हम कुछ भूल रहे हैं, हम कुछ भूल गए। यहाँ पर बच्चा 3 नहीं आएगा, यहाँ पर तो 1 ही रहेगा बच्चा, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर 1 ही रहेगा। आप देखिए कैसे 1 रहेगा, यहाँ पर 18 एलसीएम को 1 बार में काटेगा इसीलिए इसके ऊपर वाली संख्या से 1 से गुना होगा तो यहाँ पर 1, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3/18 बराबर 1/v, 1/v। जब इसको हम लोग काट लेते हैं, 3 एकम 3, 3 छंग 18, तो बराबर में क्या बचता है 1/6, 1/6 बराबर में बचता है, इसकी तुलना 1/v से। तो इससे भैया निष्कर्ष निकलता है कि v का मान क्या है, v का मान प्लस में 6 है। अब हमको चाहिए आवर्धन, हमको v का मान नहीं चाहिए, हमने तो उसको लिए जो चाहिए था उसके लिए v का मान निकाला, लेकिन v का मान हमसे नहीं पूछा, हमसे पूछा है आवर्धन। आवर्धन यहाँ पर आप देखिए क्या होता है, आवर्धन का सूत्र देखिए यहाँ पर दिया है m बराबर माइनस का v/u। तो भैया ठीक है रख देते हैं ये सूत्र। तो देखिए m बराबर, ये सूत्र तो लिखा है डायरेक्ट मान रखते हैं, तो माइनस का v का मान कितना है, ये 6 है तो माइनस का 6, और u का मान कितना है, u का मान देखिए -18 है, -18 है u का मान, तो ये हो गया -18। अब ये प्लस माइनस माइनस जाएगा कट, तो m का मान कितना बचा, 6 एकम 6, 6 3 18, कितना बचा 1/3। तो m का मान कितना बचा बच्चों, ये प्लस में आया है 1/3, आवर्धन कितना आया 1/3 प्लस में आ गया। आपका उत्तर कहाँ हो जाएगा, आपका उत्तर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए प्लस का 1/3 कहाँ दे रखा है, ये साथियों ऑप्शन डी में दे रखा है, ऑप्शन डी आपका उत्तर हो गया। आशा करते हैं आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा तो साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए साथियों ये रहा, क्या कहता है, कहता ये है बच्चे कि एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो देखिए इसको विस्तार से हम बता देते हैं। आवर्धन बराबर यानी कि मैग्निफिकेशन, आवर्धन बराबर क्या होता है, आवर्धन बराबर बच्चों क्या होता है, आवर्धन बराबर क्या होता है, इमेज की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई यानी कि ऑब्जेक्ट की ऊंचाई। सबसे सीधा बात तो ये होता है, जब ये ना दिया गया हो तो इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, माइनस का v/u, माइनस का v/u कह सकते हैं। और इसी को हम लोग साथियों m से दर्शाते हैं, आवर्धन को किससे दर्शाते हैं, m से दर्शाते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैग्निफिकेशन, इसीलिए m से दर्शाते हैं। ये साथियों प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई होता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई देखिए ऑप्शन बी में दे रखा है, ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा। ये आवर्धन की संपूर्ण जानकारी है, इसको आप याद रखेंगे, हम ये पहले बतला चुके हैं आपको, आपको याद होगा यदि आप रेगुलर व्यूअर्स हैं हमारे, नहीं है तो जुड़ जाइए हमसे धुआंधार तैयारी के लिए। यदि आप ग्रुप डी की साथियों तैयारी कर रहे हैं तो अवश्य हमसे जुड़ जाइए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, देखिए क्या कहता है, कहता ये है कि बच्चों किसी वस्तु को
10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है एक वस्तु है। इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा और कैसा होगा ये आपको बतलाना है। तो ठीक है, देखिए फोकस दूरी क्या है। फोकस दूरी बच्चों उत्तल दर्पण है, इसीलिए फोकस दूरी प्लस में होगी। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो फोकस दूरी हो गया 10 और वस्तु की दूरी क्या है -15। वस्तु की दूरी दोनों दर्पणों में 15 माइनस के साथ होती है, तो -15। v का मान हमको पता करना है, v से ही प्रतिबिंब की प्रकृति पता हो जाएगी हमको, मतलब प्रतिबिंब कैसा है। तो ठीक है, सीधा दर्पण सूत्र लगाते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये हो गया दर्पण सूत्र। अब रख देते हैं ज्यों का त्यों मान। तो 1/f का मान है साथियों 10, तो रख दिया 10, 1/10 हो गया, बराबर है 1/v का मान पता नहीं तो ऐसे ही रख दिया। ये माइनस में है तो 1/15 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब साथियों देखिए ये इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो काहे में हो जाएगा प्लस में। तो सीधा आपको हम लिख कर दिखाते हैं 1/10 ये इधर तो प्लस में था, अब ये उधर माइनस में था, इधर आया तो हो जाएगा प्लस में 1/15 और बराबर में 1/20 उधर बचा ही रह गया। अब इसको हम लोग हल करते हैं, इसको क्या करते हैं हल करते हैं। तो देखिए इसको हल करेंगे, 10 और 15 का एलसीएम क्या हुआ, 10 और 15 का एलसीएम हो जाता है 30 बच्चों। क्या हो जाता है 10 और 15 का एलसीएम बच्चे हो जाता है 30। ठीक है, 10 और 15 का एलसीएम हो गया 30 और 10 भैया 30 को एलसीएम को कितनी बार में काटेगा 3 बार में, इसीलिए इसके ऊपर वाले नंबर को 3 से गुना, तो 3 हो गया यहाँ पर। फिर साइन कैसा प्लस, 15 काटेगा 2 बार में, तो इसीलिए भैया 15 के ऊपर वाले नंबर को यानी कि अंश को हर भैया जो है 3 से गुणा हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, ये हो गया 2, तो बराबर क्या है 1/v। तो ठीक है, अब आगे यहां से सॉल्यूशन देखिए, आगे यहां से सॉल्यूशन देख सकते हैं आप। तो ठीक है, 3 और 2 कितना हो जाता है 5, 5/6 सॉरी 5/30 बराबर क्या है 1/v के बराबर है। अब इसको हम लोग काटते हैं, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, बचता कितना है बराबर में, बचता है बच्चों कितना बचता है, बचता है 1/6 बराबर में 1/v। तो इस तरीके से v का मान क्या आ जाता है, v का मान आ गया प्लस में 6। और प्लस आने का मतलब क्या है बच्चों, प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब है आभासी। प्रतिबिंब कैसा है, प्लस आने का मतलब क्या है, प्रतिबिंब है आभासी। तो 6 सेंटीमीटर दूरी पर आभासी होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में देखिए सेम दुर्घटना दे रखा है 6 सेंटीमीटर और आभासी, ऑप्शन ए ही आपका होगा उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है साथियों, हम इसको चाहते हैं आपसे कि आप इसको होमवर्क के तौर पर रखें। होमवर्क के तौर पर आप इसको हमें सॉल्व करके दें। होमवर्क के तौर पर इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। हम भी तो देखिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये आपके लिए हो गया होमवर्क। साथियों यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो एक इसको प्यारा सा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए, ताकि साथियों वो ऐसे प्रश्न और न्यूमेरिकल जो यूट्यूब पर कोई नहीं करा रहा है उनका अध्ययन कर सके। समझ गए। और साथियों एक गुजारिश आपसे हाथ जोड़कर है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और बात करें इसके पीडीएफ की, इसका पीडीएफ आपको साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां पे डेली क्लासेस का पीडीएफ मिल जाएगा और साथ ही लेटेस्ट किताब का पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही बच्चे क्या होगा, लेटेस्ट किताब का पीडीएफ मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाइए पीडीएफ के लिए। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।